औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम नूरे इल्म अमल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हम हमेशा की तरह इस बार भी खुशामदीद कहेंगे आगा अरबाब शाह मूसी साहब को। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आगा आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुसलसल हमारी गुफ्तगू है तिब्बे नबवी में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। आज आगा मैं सवाल करना चाहूँगी कि तिब्बे नबवी में जामे इमाम रज़ा जो कि एक दवा है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल किया। ये जामे इमाम रज़ा को मुरक्कब 5 भी कहा जाता है। अच्छा जी, और ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एक दवा है। और इसको जामे इसलिए कहा जाता है कि जामे बीमारियां, जितनी भी जामे के अंदर बीमारियां मौजूद हों, उन तमाम के लिए ये एक ही दवा है। मिसाल के तौर पर ये किसी इंसान को अगर ब्लड प्रेशर हो तो यही दवा शहद के पानी के साथ ले ले। अच्छा। तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। अच्छा। अगर किसी इंसान को खांसी हो तो दवा यही होगी, सिर्फ पानी तब्दील हो जाएगा, सौंफ का पानी इस्तेमाल करें। अच्छा, यानी पानी की तब्दीली होती जाएगी और दवा एक ही रहेगी, मतलब पानी तब्दील हो जाएगा। सही। अगर किसी मर्द में स्पर्म मोटिलिटी की कमी है तो दवा वही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ पानी तब्दील हो जाएगा काले चने के पानी के साथ। अच्छा। इसी तरीके से कुछ मतलब खवातीन औलाद पैदा नहीं कर पाती हैं यूट्रस की वीकनेस की वजह से या किसी और वजह से, तो दवा वही रहती है, पानी तब्दील हो जाता है तुख्म शाही के पानी से। अच्छा। एक बीज है, मतलब इस तरह की चीजें हैं। इसी तरीके से मसलन किसी शख्स को गुर्दों में पथरी हो तो पानी, दवा वही रहेगी, पानी तब्दील होगा, मूली का पानी इस्तेमाल होगा, गुर्दे की पथरी निकल जाएगी। अच्छा। इसी तरीके से अगर किसी को पित्ते की पथरी हो तो दवा वही है इमाम की, सिर्फ पानी तब्दील होगा, सनाए मक्की का पानी 2 ग्राम सकमूनिया डाल के अगर इस्तेमाल किया जाए तो पित्ते की पथरी, जिनका एलोपैथी के अंदर कोई इलाज ही नहीं। कहते हैं कि इसका हमेशा ऑपरेशन अक्सर एलोपैथी के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिमूव कर दिया जाता है पित्ते को, गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा। मगर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से कितने ही ऐसे पेशेंट्स हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा सवाल कर सकते हैं यहाँ पर, तो अगर सब गुर्दे की पथरी तो निकल जाती है, उसका पैसेज वे है, पित्ते की नहीं निकलती इस तरह जी। हम ये उनको बताना चाहते हैं कि स्टक हो जाती है एक जगह पर। अच्छा। और पित्ता जो है अपना काम प्रॉपर तरीके से करना शुरू कर देता है। जस्ट ये होता है कि मतलब स्टक हुआ और वहां से बाइल, जो पित्ता जो बाइल सीक्रेट करता है वो सीक्रेट करना शुरू कर देगा। अच्छा। जब वो सीक्रेट करना शुरू कर देगा तो इंसान को जो चिकनाइट वाली चीजों से मुश्किल आ रही थी, हाजमे में मुश्किल आ रही थी, वो सब ठीक हो जाती है। ठीक है। इसी तरीके से सिर्फ पानी तब्दील करते जाएंगे। किसी की अगर आंखें कमजोर हैं तो गाजर के पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। हत्ता के मसलन रिवायत में आया है 45 बीमारियां नाम लिए गए हैं बड़ी बड़ी बीमारियों के। अच्छा। कि इन बीमारियों के लिए इस पानी के साथ इस्तेमाल करें। मगर ईरान के अंदर आयतुल्लाह तब्रेजियान ने, जो कि आयतुल्लाह मुस्तफ़ा नूरानी ने जो ये तिब का काम शुरू किया, तो उन्होंने 11 जिल्दों में एक बहुत बड़ी किताबें जमावरी की, पूरे नुस्खे ना। तो आयतुल्लाह तब्रेजियान ने उनको जमावरी करके उन तमाम 11 जिल्दों को 4 जिल्दों में कन्वर्ट किया। तो आयतुल्लाह तब्रेजियान ने माशाल्लाह से इतना काम किया, 120 बीमारियों का इलाज इस एक नुस्खे से कर डाला। हत्ता के एक शख्स की ये 4 उंगलियां कट जाती हैं। आयतुल्लाह तब्रेजियान ने कहा कि चूंकि इसको जामे इमाम रज़ा कहा जाता है तो क्यों नहीं हम अप्लाई करके देखें। उस शख्स के उंगलियों पर जो है जामे इमाम रज़ा को शहद के साथ मिक्स करके लगाया और शहद के पानी के साथ उसे खाना शुरू किया। अच्छा। 40वें दिन तक ये सारी उंगलियां उसकी बाहर आ गई। वाह, सुभान अल्लाह। आप देखें कि ऐसा एलोपैथी के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम दुनिया को बताते हैं कि हम उस दर से, उस घर से मुंसलिक हैं कि जो चाहे तो दीवार से ऊंच निकाल सकते हैं, ये उंगलियां तो फिर भी कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक ऐसे। तो ये हमारे पास नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह से मौजूद है और इस नुस्खे से हमने बेशुमार मौजज़ात जो हैं वो अपनी आंखों से जो हैं देखे हैं और बहुत सारे मोमिनीन इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। मसलन शुगर का जो मकसद इलाज ही नहीं है, एलोपैथी के अंदर दवा दी जाती है कि भाई जब तक जिंदा हो खाते रहो, मगर अगर कोई जौ के पानी के साथ इसे खाता रहे तो उसकी शुगर खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अहले बैत अलैहिस्सलाम का करम है हमारे ऊपर कि हमें इस तरह की ये नुस्खे हमें दे के चले गए। और अगर हम इन नुस्खों को हमेशा के लिए, इन नुस्खों के दामन को थाम लेते तो आज हम किसी भी मुश्किलात का शिकार भी ना होते और पूरी दुनिया अहले बैत के दर पर झुकी भी रहती। सुभान अल्लाह, बेशक ऐसे।
नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम में हमने दवा जामे इमाम रज़ा के हवाले से गुफ्तगू की। अगर आपका भी कोई मसला है, आप जान सकते हैं, आगा हमारे दरमियान मौजूद है, हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ आगा, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ अपनी मेज़बान सईदा शीज़ा दी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।